नमस्कार। आपने अपने घर का कचरा निकाल कर हरे डब्बे में डाला होगा, नीले डब्बे में डाला होगा, सूखा कचरा, गीला कचरा और आजकल ई वेस्ट भी चल रहा है। तो ई वेस्ट तो अभी घर से लोग नहीं निकाल रहे हैं। ई वेस्ट कलेक्शन के कुछ एजेंट्स हैं, वो आ जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में भीड़ लगी हुई है कांग्रेस वालों की भाजपा में जाने के लिए। उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है। माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी के अंडर में एक 3 मेंबर कमेटी बना दी जो वेलकम करते हैं, जो भी आता है उसको माला पहना देते हैं। तो माला पहनाने के बाद क्या करते हैं, ये कचरे के डब्बे में, जो गीले कचरे के लायक हैं उन्हें गीले कचरे के डब्बे में डालते हैं, जो सूखा कचरा है उसे नीले डब्बे में डाल देते हैं। तो ये मैं नहीं अपने मन से बना रहा हूँ, ये कहा है माननीय श्री प्रहलाद पटेल, जो कि एक समय उमा भारती जी के सबसे विश्वस्त साथी थे। बाद में उन्होंने पलटी मारी और लोधी वोट अपने साथ ले गए और बन गए केंद्रीय मंत्री और अब हैं प्रदेश में मंत्री। उनका कहना है, बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें इन पेटियों में डालना है। तो इससे जहां भाजपाइयों को राहत मिली है, वहां कांग्रेसियों को भी राहत मिली है, क्योंकि वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि इस बात का कैसे जवाब दें। अब वो खुश हो रहे हैं कि ये जितने कॉरपोरेटर से और पंचायत लेवल से लेकर सुरेश पचौरी और ज्योतिरादित्य तक जितने लोग गए हैं, उनको किस पेटी में डाला गया है, ये सुन सुनकर वो खुश हो रहे हैं। अब पिछले 1 महीने का ही अपन हिसाब लें। ज्योतिरादित्य जी ने तो 3 साल पहले हिसाब किताब बराबर कर दिया था कमलनाथ जी का। अभी 1 महीने पहले से क्या हो रहा है, कमलनाथ जी के सारे विश्वस्त अब भाजपा में जा रहे हैं। सबसे विश्वस्त थे उनके दीपक सक्सेना, जो उन्हीं के इलाके से आते हैं, वहीं से एमएलए है। पहले उन्होंने अपनी एमएलए की सीट भी खाली की थी उनके लिए जब वो सीएम बने थे कमलनाथ जी। तो दीपक सक्सेना गए, अपने बेटे को ले गए। उसके बाद कमलेश शाह भी चले गए, जो कि इन्हीं की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, वहां से एमएलए रह चुके हैं। उनके अपने शहर छिंदवाड़ा से 5-7 कॉरपोरेटर चले गए। इधर इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर वगैरह में भीड़ लगी हुई है जाने वालों की। तो ये तो तय है कि ये इतने सारे लोग जो जा रहे हैं, उन्हें भी पता है कि वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उनके नेताजी चले गए हैं। जैसे सुरेश पचौरी गए तो उनके साथ कई सारे ब्राह्मण नेता चले गए, और ज्योतिरादित्य गए तो उनके साथ नॉर्थ एमपी के यानी ग्वालियर, भिंड, मुरैना रीजन, गुना रीजन के लोग उनके साथ चले गए। अब कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है। ये लोग जो भी कांग्रेस में है वो अपने भैया से जुड़े हुए हैं। उनका नेता, चाहे वो ज्योतिरादित्य को मान रहे हो, चाहे कमलनाथ को मान रहे हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी को, ये उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो उनका नेता जिधर भी चले जाता है ये उधर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका नेता ही उन्हें पद या टिकट दिलवा सकता है। तो चाहे बीजेपी में दिलाए चाहे कांग्रेस में दिलाए। अब बीजेपी के अंदर क्या संकट है, जितने पुराने लोग हैं वो भी इसी नीले हरे कचरे की पेटी में पड़े हुए हैं। उनके ऊपर से ये कांग्रेसी आके गिर रहे हैं। कुछ जो बच जाते हैं, जो कचरे में नहीं डाले जा सकते, जैसे सिंधिया और पचौरी और कमलनाथ, इनका हिसाब किताब दूसरा होता है। तो ये जो कचरे में पड़े लोग हैं, ये सोचते हैं कि भाई हमारे भैया कहीं सेट हो जाए तो हम भी वापस सेट हो जाएंगे। तो इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि कांग्रेस तो खाली हो रही है, लेकिन भाजपा भी कांग्रेस की तरह बनते जा रही है। जो पार्टी अपने आप को बड़ी डिसिप्लिन्ड और एकाग्र रूप में देखती थी, एक मत रूप में देखती थी, उसमें भी अब ये भैया कल्चर आ गया है और आगे बढ़कर बढ़ता जाएगा। क्योंकि भैया लोग वहां पहुंच गए हैं, तो हमारे लीडर उधर हैं, तो उनके लीडर, उनके सारे चेले चपाटे उधर हो जाएंगे। कल के दिन खुदा ना खास्ता कांग्रेस भी आ जाएगी तो फिर ये वापस उधर भग जाएंगे और वहां कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। तो ये सूखा कचरा, गीला कचरा, ये दोनों पार्टियों में अब इतना मिल गया है आपस में कि आगे आने वाले दिनों की राजनीति बड़ी
दिलचस्प होगी। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।